कि जो कॉन्फिडेंस है ना, हमारा कॉन्फिडेंस वो दिखना चाहिए। तो एक बार मैं बोलूंगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबके हाथ नहीं उठ रहे, सब लोग हाथ उठाओ एक बार जोश के साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद बच्चों। मेरा नाम वीरेंद्र विक्रम है, मैं ग्राम कुपी का निवासी हूँ और मैं थोड़ा समाज सेवा भी करता हूँ। अगर आपको याद होगा तो मरचुला में 2020 में मैंने एक ढाबा बनाया था जिसका नाम अचानचक ढाबा था। उस ढाबे का काम क्या था कि हमने बूढ़े माँ बाप गोद ले रखे थे 5 से 7 किलोमीटर, जिनके बच्चे नहीं थे या जिनके बच्चे बाहर थे, उनको खाने की दिक्कत हो रही थी। वो ढाबा हमने इसमें बनाया कोरोना काल, ठीक है। तो 3 साल तक वो ढाबा रहा। उसके बाद कोरोना खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने कोशिश करी कि बच्चों के लिए वहाँ पे एक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर खोला जाए। तो मैंने वहाँ पे 4 कंप्यूटर रखे, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि कोई बताने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं है। तो वो कंप्यूटर जड़गांव स्कूल इंटर कॉलेज में मैंने दिए। जड़गांव इंटर कॉलेज में वो 4 कंप्यूटर हैं। हालांकि टीचर नहीं है वहाँ पे। हम कोशिश कर रहे हैं कि टीचर आए या कोई ऐसा आदमी आए कि 15 दिन हफ्ते में एक आदमी उनको सिखाए, कंप्यूटर सिखाए बच्चों को। और सेम चीज आपके लिए भी बोल रहा हूँ मैं, जो भी बच्चा इंटर कॉलेज में टॉप करेगा उसको हम लैपटॉप देंगे, जो सेकंड आएगा उसको हम टैबलेट देंगे और जो थर्ड आएगा उसको हम एक मोबाइल देंगे। तो आप लोगों को बड़े जोश के साथ पढ़ाई करनी है, अपने माँ बापों का नाम रोशन करना है, अपना क्षेत्र का नाम रोशन करना है और गुरुजी का भी नाम रोशन करना है। तो कौन कौन बच्चा डिवीजन फर्स्ट लाने वाला है? हाथ खड़ा करो। हाथ ऐसा नहीं करना, पूरा होना चाहिए ऐसा जोश के साथ। और डरना किसी से नहीं है, किसी से इस दुनिया में डरना नहीं है। सिर्फ डरना पता है किससे? अपने बाप से डरना है और अपनी माँ से डरना है और अपने गुरुजनों से डरना है, बाकी किसी से नहीं डरना। जिसे तुम्हारा फुलाना किसी से नहीं है, जो भी दिल में आएगा ना बोल देना है, बाहर से भी डरना है। ठीक है बच्चों। और सबसे बड़ी चीज है, एक लड़का था यहाँ पे जो आज बात कर रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की बात कर रहा था। ये एआई टेक्नोलॉजी हमारे हिंदुस्तान में अभी प्रॉपर तरीके से आई नहीं है। उसके सबसे बड़ा जो कारण है वो है डेटा। जो हम मोबाइल में डेटा यूज करते हैं ना, जो डेटा हम चार्ज करते हैं, वो डेटा क्या चीज है पता है आप लोगों को? क्या है वो डेटा? 2018 के अंदर मोदी सरकार एक बिल लेके आई थी जिसका नाम था डेटा लोकलाइजेशन बिल। उस बिल का मतलब ये था कि जो भी हमारा डेटा किस पे है, जीमेल में है, गूगल में है, यूट्यूब में है। हम मास्टर कार्ड यूज करते थे, हम वीजा कार्ड यूज करते थे, एटीएम कार्ड। तो ये सब कहाँ की कंपनी है? सब बाहर की थी, अमेरिका की कंपनी थी। तो बीच में क्या हुआ था? बीच में फिशिंग कॉल आ रही थी, लोगों को कॉल आ रही थी और लोगों से ओटीपी मांगा जा रहा था। और ओटीपी मांग के वो आदमी, शरीफ आदमी है इंडिया में, तो वो दे देता था और उसका अकाउंट खाली होता था। फिर वो क्या करता था? बैंक जाता था, बैंक में बोलता था भैया मेरा अकाउंट में ये हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो बैंक मैनेजर बोलता था भैया तुम पुलिस के पास जाओ। पुलिस के पास जब जाता था तो पुलिस वाला कहता था अकाउंट तेरा, ओटीपी तूने दिया, हम क्या करेंगे उसमें? और देखा जब इसमें जांच बचाई गई, सरकार ने क्या करा, एक ना साइबर सेल बनाया गया इसके लिए। मोदी सरकार ने साइबर सेल बनाया। तो उसमें पाया ये गया कि यार ये जो फ्रॉड हो रहा है, ये तो कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर इसका सर्वर है। और हमारे थाने में तो क्या होता है कि अगर एक थाना का बीच में बॉर्डर है तो वो कहता है यार तो उस थाने का है, वो कहता है उस थाने का है, तो बाहर का तो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जाके सरकार लेके आई डेटा लोकलाइजेशन बिल। उस बिल में ये था कि जो भी हमारा डेटा है वो हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाएगा। आपने सुना होगा फेसबुक के अंदर डाटा लीक हो गया, यूट्यूब, अमेजॉन, जो भी हिंदुस्तान के अंदर धंधा कर रहे हैं उन लोगों को बोला गया अगर आपको हिंदुस्तान में बिजनेस करना है तो आपको डेटा सेंटर हिंदुस्तान में लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद सरकार उसके ऊपर लाई डेटा प्रोटेक्शन एक्ट मतलब कानून। अब क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जो हमारा डेटा हिंदुस्तान के बाहर है, अगर उस डेटा को हम हिंदुस्तान में लाते हैं तो आज की डेट में हमारे पास 40,000 डेटा सेंटर चाहिए हमें, और हमारे पास मात्र 350 डेटा सेंटर हिंदुस्तान के अंदर है, जिसमें भारत सरकार 75,000 करोड़ रुपए 11 स्टेट में डेटा सेंटर लगाने जा रही है। जिसके कि हम आने वाले टाइम में क्या होगा, एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है प्लस रोबोटिक सर्जरी, जो डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जापान के अंदर जाओगे तो वहां पे ना वेटर नहीं है,
वहां पे ये सारी चीजें हैं क्योंकि वहां पे डेटा है। डेटा क्या हमारे यहाँ पे बड़ी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? कॉल ड्रॉप हो जाती है, नेटवर्क नहीं आता, उसका सबसे बड़ा कारण डेटा है। तो सरकार उस पर पूरा ध्यान दे रही है और हर जगह, जैसे यूपी के अंदर 13,500 करोड़ रुपए का अमूल साइन है, जिसमें कि 75 जिलों में 750 डेटा सेंटर लग रहे हैं। हमारे 13 जिले हैं उत्तराखंड में, धामी सरकार से बात चल रही है और यहाँ पे भी डेटा सेंटर स्थापित होने, हर ब्लॉक में हर जिले में डेटा सेंटर बनेंगे। जब डेटा सेंटर बनेगा तब जाके हम लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरी बात, एक मोबाइल की बात कही थी। मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है अगर हमने इसको सही से यूज करा तो इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, समझने के लिए बहुत अच्छा है। गूगल जो बाबा है वो हर चीज बताता है, लेकिन हमें अगर गलत लत लग गई तो हम गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। मोबाइल बुरा नहीं है, कंप्यूटर बुरा नहीं है, ये इंडस्ट्री हमारे सामने पैदा हुई है। जब कंप्यूटर आया था तो मैं रोहन मोटर के अंदर जॉब करता था, तो हमारे पास जब कंप्यूटर आया तो हम सारे लोग कह रहे थे यार कंप्यूटर आ रहा है, ये कंप्यूटर तो 10 आदमियों का काम अकेला करेगा, हमारी तो नौकरी चली जाएगी। हम लोग सब मैनेजर के पास गए कि सर अब तो कंप्यूटर आ रहा है, हमारी तो नौकरी जाएगी। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, कंप्यूटर आने से तो ये 10 आदमियों का काम अकेला करेगा और काम बढ़ेगा। तो कंप्यूटर इंडस्ट्री आई, आज कंप्यूटर के बिना कुछ काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। मोबाइल इंडस्ट्री आई, हिंदुस्तान में कोई भी चीज आती है ना तो उसको निगेटिव वे पे लेते हैं। जैसे मोबाइल आया था, शुरू में तो लोगों ने बोला ऊपर की जेब में रखोगे हार्ट अटैक आएगा, पैंट की जेब में रखोगे किडनी खराब होगी। आज की डेट में बिना मोबाइल के कोई नहीं है। अगर हमारा दीदी बोली घास कट भी तो मोबाइल चाहे कर पास मोबाइल चलाने चेतनिया में वो भी सिख में। आजकल के मोबाइल है कि कौन सा मोबाइल है आजकल? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन